एक बार श्री दशरथ जी महाराज देवता के तरफ से युद्ध करने के लिए गए। आकाश मार्ग से देवता के साथ युद्ध करने के लिए, देवता की रक्षा के लिए असुर से। तो शनिदेव भगवान की दृष्टि पड़ी दशरथ जी महाराज के ऊपर में, तो वो रथ समेत नीचे आने लग गए। तो श्री जटायु जी महाराज अपने पंख पे दशरथ जी महाराज की रक्षा किए, और जब मूर्छा टूटी अयोध्या में ला करके रख दिए, तो बोले हे मित्र, आपने हमारे प्राण की रक्षा की, अपने पंख पे हमको रथ समेत अयोध्या लेकर के आए, तो आप हमसे कुछ वरदान मांगिए। दशरथ जी महाराज बोले, किनसे? गिरधरा जटायु जी से। तो जटायु जी बोले कि आपके जो बड़ा पुत्र है वो हमको दे दीजिए। तो जटायु जी महाराज से दशरथ जी बोलते हैं, यहाँ ना तो कोई बड़ा है ना छोटा है, यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है, आपने मांगा भी तो क्या मांगा? बोले मैंने सुना है देवलोक में कि एक नहीं आपको 4 पुत्र होंगे, तो आपके जो बड़े पुत्र होंगे वो मुझे दे देना। श्री दशरथ जी महाराज आश्वासन दिए, ठीक है मैं अपना बड़ा बेटा आपको दे दूंगा। समय पा करके जब दशरथ जी महाराज के घर में 4 लाला अवतरित हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लाल, तो श्री गिरधरा जटायु जी महाराज आए हैं। तो कौशल्या माता जो प्रसव कक्ष में थी, उसको हमारे मिथिला में सोयरी कहते हैं। तो श्री दशरथ जी महाराज रामचंद्र भगवान को ला करके और जटायु जी को दिखाते हैं और देते हैं कि ये आपकी संपत्ति है, आप संभालो। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना बड़ा बेटा दूंगा, तो ये बड़ा बेटा लो। पर जटायु जी कहते हैं कि हम ठहरे पक्षी, हम कहाँ लेकर के इनको घूमेंगे, ना मेरा कोई घर है ना द्वार है, हम कहाँ रखेंगे? तो ये मेरी संपत्ति है, हे दशरथ जी महाराज हमारी थाती है, इसे आप अपने पास ही संभाल के रखें, मैं समय समय पे आपसे मिलने के लिए आया करूंगा। और समय समय पे भगवान रामचंद्र जी को, रामभद्र जी को श्री जटायु जी महाराज देखने के लिए अयोध्या आते थे और दशरथ जी महाराज उनको दिखाते थे। आज आप देखिए श्री दशरथ जी महाराज के अंत्येष्टि कर्म श्री भरतलाल जी महाराज करते हैं, उनके दशगात्र कर्म। लेकिन श्री जटायु जी महाराज की अंत्येष्टि कर्म भगवान अपने हाथों से करते हैं। और राघो भगवान कहते हैं कि मेरे जहां तात कछुक दिन जीजे, मेरे जहां तात कछुक दिन जीजे, देखिए आप सुवन सेवा सुथ मोहि पितु को सुख दीजे, मेरे जहां तात कछुक दिन जीजे। हे नाथ, मेरे पिता नहीं रहे, आप मेरे पिता समान हैं, कुछ दिन आप प्राण को रखें और मुझे पिता का सुख दे, मैं पुत्र का सुख आपको दूंगा। तो जटायु जी महाराज कहते हैं, क्षमिए क्षमिए प्रभु आपके आयस्सु को, सपने हूँ हिये में नहीं धरी है। प्रभु क्षमा करना, मैं आपकी इस आज्ञा को सपने में भी धारण नहीं करूंगा। निज जीवन राख के जीवन में पचिताई की आग सदा जरिए, मैं सदा इस आग में जलता रहूंगा कि रिपुते सिय को न छुड़ाए सको, ऐसे तन राख कहा करिए। मैं रिपु से, दुश्मन से अपनी पुत्र वधू की रक्षा नहीं कर पाया, तो यह शरीर रख के मैं क्या करूंगा? इसलिए हे नाथ, मैं अब प्राण नहीं रखना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं कि मांगहु वरदान प्रियतात बिछुड़ती बार, दैहु सबहारी जो राम रुचि तुम्हारी है। हे नाथ, जब आप जाना ही चाहते हैं तो मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए। मांगहु वरदान प्रियतात बिछुड़ती बार, दैहु सबहार जो राम रुचि तुम्हारी है।
आपकी जो रुचि है वो मैं दूंगा। तो जटायु जी महाराज बोलते हैं कि देंगे क्या आप, देंगे क्या आप, नाथ महाराज को देखूं विराग वेशधारी में। आप तो बैरागी का वेश धर के वन में घूम रहे हैं, तपसी का वेश धर के, तो आप हमको क्या देंगे? हरि भक्तों, भगवान ने कहा कि जानते नहीं हो, जानते नहीं हो, राघवेश हूं मैं और अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी मैं। आप मुझे जानते नहीं हो, मैं सारे संसार का बिहारी हूं। तो गिरधरा जटायु जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि नाथ, जब कोई बच्चे को कोई पिता गोद ले लेता है, किसी अनाथ व्यक्ति को कोई व्यक्ति गोद लेते हैं ना कि तुम मेरा बेटा बन गए, आज से हमारी सारी संपत्ति के वारिस तुम हो, गोद लेते हैं। तो जटायु जी महाराज कहते हैं कि जब गोद ले लिया या बिंदु के विनीत, तो प्रभु के संपत्ति को भयोहु अधिकारी में। हे नाथ, जब आप अपना गोद में मुझे ले लिए तो आपके सारे संपत्ति का अधिकारी तो मैं वैसे ही हो गया, तो बाकी क्या रहा? भगवान ये शब्द सुन के माई बाप खिलखिला के हंस पड़े, सीता माता के सुधि भूल गए और गिरधराज जटायु जी महाराज के प्रेम में विह्वल हो गए। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि परहित बस जिनके जग माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जो परहित करते हैं, परोपकार करते हैं, पर सेवा करते हैं, संसार में उनके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है माई बाप। इसीलिए ये संकल्प लेके हमको परहित करना है, पर सेवा करना है, तो आपको भी आपके जीवन में भगवान का दर्शन होगा, आपको भी आपके जीवन में भगवान मिलेंगे।